नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर के दिन खास दिन की विशेष पेशकश। हम बात कर रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी की। कृष्ण सृष्टि के रचयिता, कृष्ण एक संस्कार, कृष्ण एक जीवन शैली और यूं कहूं कि कृष्ण कृष्ण है। मथुरा हो, वृंदावन हो या फिर छोटी काशी जयपुर हो, और बात यहीं तक नहीं, देश और दुनिया में भगवान के जन्मोत्सव की धूम है। कहीं पे भी आप देख सकते हैं वो नज़ारा हर्षोल्लास के साथ में दिखाई दे सकता है। मैं थोड़ा सा लीक से हट करके आज आपको लेके चलूंगा उन लोगों के साथ में जिन्होंने कृष्ण को अपनाया। कृष्ण में ऐसी क्या देखा उन्होंने कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई दूसरे फील्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ एक ही बात, हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसकी 16 मालाएं जप रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं जो भगवान कृष्ण की भक्ति में कैसे जुड़े, उनसे लेकर के हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। जी क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा। जी, सुरेंद्र जी चिकित्सक हैं और जयपुर के ही एक सरकारी अस्पताल के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर आप भी डॉक्टर हैं। डॉक्टर बनना कोई सहज बात नहीं है। उसके बाद मैं भी आपको देख रहा हूँ पूरी तरह से भगवान कृष्ण में डूबे हुए हैं। ऐसा क्यों? जैसे बॉडी को फूड की नीड होती है, उसी प्रकार हमारी जो सोल है, आत्मा है, उसको भक्ति की नीड होती है। वो तभी खुश रह पाती है। प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं और हमें खुशी प्राप्त होती है, इसलिए हम टेंपल में आते हैं, फास्टिंग करते हैं, कीर्तन करते हैं, उससे हैप्पीनेस मिलती है, इसीलिए ज़रूरी है। आपका क्या नाम है? मीनाक्षी तिवारी। मीनाक्षी तिवारी जी, मीनाक्षी जी क्या करती हैं आप? मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, कॉलेज लेक्चरर हूँ। अच्छा जी। तो केवल जन्माष्टमी पे या फिर भगवान के नहीं, साथ मेरे में? को 2 साल हो गए यहाँ पे जुड़े हुए इस टेम्पल से, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कीर्तन मनन में सत्संग सुन के। और काफ़ी टाइम से मैं ये देख रही हूँ कि मेरे अंदर भी मुझे कोई पॉजिटिव बहुत अच्छा बदलाव महसूस हुआ है, जिससे मुझे लगता है कि हाँ, मैं आगे भी, और जिसे बोलते हैं ना अपन कि अपन कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए इंस्पिरेशन, तो यहाँ आने के बाद मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, इसलिए मुझे बहुत खुशी मिलती है यहाँ आकर। आप परिवार भी चलाते हैं, टीचिंग जॉब से भी जुड़ी हुई हैं, इतना समय निकाल पाती हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल निकाल पाते हैं। मैं माला का समय भी निकाल पाती हूँ। बस ये है कि अपने रूटीन में थोड़ा बदलाव किया है। सुबह जल्दी उठ के और शाम को जल्दी सोकर अपने रूटीन में चेंज करने के बाद में मेरे को समय मिल जाता है किताब पढ़ने में और मनन में, कीर्तन में, इनमें अपना समय निकाल पाती हूँ सर। मैंने जैसे पहले भी कहा कि कृष्ण एक नाम नहीं है, कृष्ण एक जीवन शैली है, कृष्ण एक संस्कार है, कृष्ण यूं कहूं पानी है, कृष्ण वायु है। तो चले हमारे साथ में। जी क्या नाम आपका? निरंजन साहू। निरंजन जी क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ हीरो में। इंजीनियर हो? हाँ जी। वाह। तो अभी जन्मोत्सव पे आए हो यहाँ पे? हाँ, मैं यहाँ पे आता रहता हूँ और कृष्ण कॉन्शियसनेस इस्कॉन के थ्रू और अक्षय पत्र के थ्रू जुड़ा रहता हूँ और प्रभुपाद के अंडर में मैं रहता हूँ। और जीव जो है कृष्ण का नित्य दास है, जीवर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास है। तो सभी जीव को कृष्ण के शरण में आना चाहिए और भगवान के पास जाना चाहिए और भगवत धाम को प्राप्ति करके परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे भौतिक जगत में ये दुखालय और शाश्वतमय, दुख का घर है, दुख का घर है और शाश्वतता नहीं है। तो हमको सभी को भक्ति में, भगवान कृष्ण के भक्ति में भक्ति करना चाहिए और भक्ति करके भगवत धाम को प्राप्ति होना चाहिए। जैसे जो 84 लाख जोनी है उसमें भ्रमण नहीं करना है, हमको बार बार दुख नहीं करना है, बार बार जन्म मृत्यु नहीं करना है। तो हमको डायरेक्टली भगवान के पास जाना है और मुक्ति पाना है। भगवान का सेवा करेंगे तो भगवत धाम जाके हम भगवान का सेवा, वहाँ पे भी भगवान का सेवा करेंगे और वहाँ पे भी आनंद प्राप्त करेंगे। लेट हम भक्ति में नहीं जाते हैं तो बहुत सारे दुख मिलता है। यहाँ पे भौतिक जगत में हर क्षण में दुख है, तो हमको भक्ति करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप जुड़े रहिए आप हमारे साथ में। जी क्या नाम है प्रभु? मेरा नाम जागृत है। जी जागृत जी क्या करते हैं आप? मैं स्विगी में जॉब करता हूँ एज अ जनरल मैनेजर। अच्छा, तो भगवान कृष्ण में कैसे जुड़े? भगवान कृष्ण से भगवान कृष्ण से जुड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रभुपाद और उनकी मर्सी। मैं 12 साल पहले टच में आया था और वो एक कॉल था जब व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड, तब यू नीड अ पाथ।
और उस टाइम पे गुरु आपकी लाइफ में आते हैं। तो वैसे गुरु मेरे लाइफ में आए और मैंने धीरे धीरे इस चीज़ को समझना स्टार्ट किया। इससे पहले मैं आर्ट ऑफ लिविंग के भी टच में था, तो स्पिरिचुअलिटी तो माइंड में था कि जानना है कि हु एम आई, व्हाट इज़ द एम ऑफ माई लाइफ। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर जब मैं प्रभुपाद जी के और उनके डिसाइपल्स के टच में आया तो ये जो गुत्थी थी ये सुलझती गई कि मैं कौन हूँ, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। तो ये मेरा रीज़न था। बिल्कुल, आप हमारे साथ में रहिए। मैं एक बार इधर दिखाना चाहूँगा, ये अभिषेक हो रहा है भगवान का। और सबसे बड़ी जो एक बात यहाँ पे आपको दिखाई देगी वो ये दिखाई देगी कि नई जनरेशन, जिसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि भटकाव है, मोबाइल पे लगे रहते हैं और अलग तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और महज एक बानगी में जयपुर के अक्षय पात्र मंदिर से आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह का नज़ारा सभी जगह पे आपको मिलेगा और भगवान में इसी तरह से अपनी बारी का इंतजार दर्शनों के लिए लोग कर रहे हैं। बड़ी पॉजिटिव बात ये कही जा सकती है कि युवा पीढ़ी को बड़ा इंतजार और जो भगवान के दर्शन के लिए देखिए, बात पे बड़ों की नहीं है, बात बच्चों की भी। आप ये देखिए, भगवान का शायद यही रूप था। माखन खाते वक्त आप देख सकते हैं कि बिल्कुल, और यही जीवन है। भगवान शायद इसी तरह से जिया करते थे जब बचपन अपना, कि पूरी तरह से ये भी एक, ये कहूं कि एक स्वरूप जो होता है भगवान का, एक बालक स्वरूप, तो उसी तरह से देखे बिल्कुल बिंदास अंदाज में है मंदिर में इस वक्त। चलिए, हमारे साथ में सिद्ध स्वरूप दास जी जुड़े हुए हैं, जो खुद ने MBA किया, बहुत अच्छी जॉब की, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि भगवा वस्त्र धारण किया। इन्होंने अपने जीवन को भगवान कृष्ण के साथ में जोड़ लिया है। जी प्रभु, कैसा लग रहा है बाबू? मैं ये कहूँगा कि आज कृष्ण की भक्ति का करते हुए और इतने लोगों तो कृष्ण भक्ति जोड़ने का जो जरिया हम बने हैं, ये इसके पूरा जाएगा समर्पण प्रभुपाद जी को, जिनकी कल 127वीं जयंती है। प्रभुपाद जी नहीं होते तो आज पूरी दुनिया में ये हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन नहीं हो रहा होता। लोग जो है इस नरक से, संसार जहाँ पर इतने दुख हैं, लोग रो रहे हैं, समुद्र का पानी खारा हो गया, इतना दुख संसार में है, वहाँ पर लोगों को एक ज्योति जगाई है, एक प्रेम की ज्योति, एक आशा की ज्योति की इस संसार से, दुखों से निकलने का तरीका है जो भगवान कृष्ण ने गीता में दिया है। आज इस तरीके को लेकर के पूरे संसार भर में, दुनिया के कोने कोने में आज इस्कॉन मंदिर प्रभुपाद जी ने स्टार्ट किया 50 साल पहले। आज मैं पूरी दुनिया को बोलना चाहूँगा कि प्रभुपाद जी की जो जीवन पद्धति दी है उन्होंने, आज पूरी दुनिया उसका पालन कर रही है कि हम जब कहीं भी रहें, दुनिया किसी भी कोने में रहें, केवल भगवान का नाम का उच्चारण करने से हम अपने जीवन में जो परिवर्तन ला सकते हैं, शायद दुनिया की कोई भी पद्धति से हम नहीं ला सकते। और इसका जीता ज़्यादा उदाहरण इस्कॉन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 50 वर्षों में लाखों लोगों का जीवन बदल गया है। आज मथुरा वृंदावन चले जाइए, लाखों विदेशी लोग आपको वहाँ पर भक्ति में डूबे हुए नजर आएंगे और उनका पूरा जीवन, जो आनंद उनको वृंदावन में मिल रहा है, वो लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क और लंदन बड़े बड़े शहरों में नहीं मिला। आप उनसे जाके बात कर सकते हैं, ये बात को पहचान सकते हैं। और इन सब का जो श्रेय जाता है श्रील प्रभुपाद जी को जाता है। आज श्रील प्रभुपाद जी नहीं होता तो पूरी दुनिया में हमको कोई भी ये आनंद, ये खुशी, ये कृष्ण भक्ति नहीं मिली होती। मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि आज जन्माष्टमी के उत्सव पर भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव, जो एक 5151वां जन्मोत्सव लोग मना रहे हैं, लेकिन कृष्ण के जन्मोत्सव मनाने के साथ कृष्ण के महान भक्त का जन्मोत्सव कल मनाइए, 127वां जन्मोत्सव, जिन्होंने पूरे दुनिया को कृष्ण भक्ति दी है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी को मैं नमन करता हूँ कि उनकी कृपा से हम लोग कृष्ण भक्ति कर पा रहे हैं। जी, मैं वापस सिद्ध स्वरूप दास जी हैं। आपने ये लाइन चुनी, आपने कोई वजह रही होगी इसकी, क्योंकि आपके पास में अच्छा भला जॉब था, आपने MBA किया, और सर मैं बात आज आपसे कर पा रहा हूँ। हमारे साथ डॉक्टर्स भी, इंजीनियर भी हैं, लेक्चरर भी हैं। क्या ऐसा देखा आपने? आपके पास में जीवन के बहुत सारे रास्ते थे, आप किसी भी रास्ते पे जा सकते थे। अच्छी आपकी मैरिज होती, फैमिली होती, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। अभी क्या लगता है आपको कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो एक भटकाव होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग चले जाते हैं, उन्हें गृहस्थ जीवन भी जीना चाहिए, तो ऐसे मोड पे आकर के आपने अपनी लाइफ को बिल्कुल बदल ही दिया, ऐसा क्यों? कुछ लोगों से बात भी होती है। योगेंद्र जी जो बोलते हैं कि हमने कुछ छोड़ा है, मैं तो कहूँ एक्चुअली छोड़ा, ज़्यादा कुछ नहीं छोड़ा है। ठीक है, जॉब छोड़ दिया, इस दुनिया में कितने लोगों के पास जॉब छोड़ देते हैं, इस दुनिया को ऐसा कोई नंबर कम नहीं है, लेकिन हमने जो जुड़े हैं, हमको प्रभुपाद जी ने कृष्णा से जोड़ा है और हमको दुनिया को जोड़ना सिखा दिया है। आज देख लो, यहाँ पर मंदिर 10 साल पहले बना, कुछ 2 लोग आते होंगे, आज 2 लाख 3 लाख लोग यहाँ पर आए, पूरी दुनिया जुड़ गई है।
तो पूरी दुनिया को जोड़ने का जरिया हम बने, इसका आनंद, इसका खुशी शायद और किसी जॉब बिजनेस में नहीं मिल सकता। आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। मैं डॉक्टर साहब आपके पास में आना चाहूंगा। मैं एक ऐसा दौर दुनिया में चल रहा है जिसमें अपराध बढ़ रहा है और कहीं पे गन कल्चर है हावी, कहीं पे ड्रग्स चल रहा है, कहीं पे आप देखते हैं कि महिलाओं के प्रति एक्सटॉर्शन, कई तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो ये जो रास्ता, मैं क्योंकि ये आप लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, जो क्राउड भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, वो चाहे गोविंद देव जी के मंदिर में हो, मथुरा में हो, वृंदावन में, कहीं पे भी हो, काफी नई जनरेशन को मैं देख पा रहा हूँ। तो एक सबसे अच्छा रास्ता कहा जा सकता है कि जो आए दिन हम खबरें पढ़ते हैं, समाचार मिलते हैं, जिससे एक बड़ी तकलीफ भी लोगों को होता है कि वहाँ पे गला काट दिया, वहाँ पे रेप हो गया, वहाँ पे उसको मार के फेंक गए। तो ये अगर लोग भक्ति की ओर अग्रसर होंगे तो कुछ रास्ता दिखाई दे सकता है इसमें? बिल्कुल, इसमें रास्ते ही रास्ते हैं। और जैसे कि ये भावनाएं जो पैदा होती है इंसानों में, एग्रेसिवनेस, गुस्सा, किसी के प्रति घृणा पैदा होना, ये सब का जो सार है वो उसको बुराई के रास्ते पे ले जाएगा और उसका जो निवारण है वो भक्ति के माध्यम से मिलेगा। भक्ति में एग्रेसिवनेस ख़त्म हो जाती है, किसी के प्रति ईर्ष्या भावना, गलत भावना, हीन भावना, तुच्छ भावना नहीं रहती है और अपनी जो आत्मा है उसको जगाना और कृष्ण के भक्ति में लगाना, ये सबको सीखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों का समय ही नहीं रहता है कि आप किसी के प्रति घृणा। तो ये कहा जा सकता है कि कृष्ण के लिए नाम कृष्ण नहीं, एक जीवन शैली और संस्कार भी है। कृष्णा का जो नाम है उसका मीनिंग ही अट्रैक्शन है। अगर उससे जिसका अट्रैक्शन हो गया नाम से और कृष्णा से, तो फिर सब कुछ भूल जाएगा वो। चलिए, हमारे साथ मोहित हैं, आरजे हैं, और आरजे एक अलग स्टाइल होती है उनकी, अपनी एक लाइफ होती है, हर बात का एक अंदाज होता है, लेकिन कृष्णन में आपने अपने आप को ढाल लिया, अपना अंदाज कृष्णन में इसको समर्पित कर दिया। ये ज़रूरी भी है और मुझे लगता है कि ये हर एक युवा के लिए आज ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ डिप्रेशन और उसके पास कोई इंसान नहीं है जो उससे बात करे, उसके पास जवाब भी नहीं है कि जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं वो कैसे चल रही हैं। और जब आप प्रभु से जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारे सवालों के सल्यूशन अपने आप मिलने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों में इतने सारे चीज़ों के बीच में घिर कर जब उसके पास कोई भी सल्यूशन नहीं होता, तब एकमात्र सल्यूशन होता है भगवत गीता, जिसके अंदर सारे उत्तर हैं। और चैंटिंग करने के बाद उसके अंदर इतनी एकाग्रता आ जाती है कि वो पढ़ाई में और अपने जीवन में जिस तरीके से तरक्की करता है वो अपने आप में अद्भुत होता है। जी, तो भगवत गीता ने आपको इस रास्ते पे बिल्कुल लेकर के आ गए। बिल्कुल, मैं मंदिर से पिछले 2 साल से जुड़ा हूँ, तो मैं भी पहले यही सोचता था कि क्या होगा, भक्ति मार्ग में जाकर हाथ जोड़कर बैठ जाओ, जपते रहो, तो फिर मैं काम कब करूँगा। फिर अंदर से आवाज़ आई कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो शायद उतनी एकाग्रता से नहीं कर रहा हूँ। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। पर जब आप मंदिर से जुड़े और जब आप प्रभु से जुड़े तो आपको ऐसा एहसास हुआ कि जो आप काम कर रहे हो उस काम में तेज़ी आई है और निखार आया है। तो ये सब हुआ है भगवत गीता और कृष्ण जी के साथ जुड़कर। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये कहा भी जाता है कि इंसान के लिए कि कर्म करे जा फल की इच्छा है मत करे इंसान, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो शायद इसी वजह से कहा गया है भगवान कृष्ण को यहाँ समझने की आवश्यकता है। और भगवान कृष्ण जिसके लिए कहा जाता है कि वो सृष्टि के रचयिता लेकिन सारथी बने, उन्हें जब लगा कि पानी के लिए जब बरसात आ रही थी तो एक उंगली पर पर्वत उठा लिया उन्होंने। जल क्रीड़ा में उन्होंने कालिया नाग को जिस तरह से दमन किया, बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं भगवान कृष्ण की जो मुझे लगता है कि प्रेरित करती हैं, आपको आगे बढ़ाती हैं। और ये कहा जाता है कि भगवान कृष्ण, मैंने पहले भी कहा कि एक संस्कार और एक जीवन शैली है। हमारे साथ में अभी जो जुड़े में हैं सिद्ध स्वरूप दास जी, कितने लोग आ पा रहे हैं अभी अगर देखें तो युवा पीढ़ी जो है उसको लेकर? मैं यहाँ पर बताऊँगा, एक्चुअली युवा पीढ़ियों की बात करें तो जितनी भी अपने आसपास जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी से युवा यहाँ पर आए हैं। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर युवा उपस्थित हैं जो कि मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। युवा पीढ़ी का विशेष रूप से बहुत रुझान है क्योंकि कहीं ना कहीं आज की युवा पीढ़ी भी उस सत्य की तलाश में है, वो उस आनंद की तलाश में वो ढूंढ रहे हैं
कि वास्तव में जीवन की सच्चाई क्या है। और ये सही समय पता चल जाए तो शायद युवा पीढ़ी भी जो आज पतन हो रहा है, आप देख रहे हैं कि कोटा में हर वीक सुसाइड हो रही है, इस तरह की हालात शायद इस देश में बच जाएगी, हम इसकी उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे साथ में मीनाक्षी जी हैं, लेक्चरर हैं खुद। एक आपका जो एक बड़ी बात कही आपने मैम, बच्चे, युवा जनरेशन, जो इसको भारत का भविष्य भी कहा जाता है, केवल भारत की बात नहीं, नई जनरेशन, युवा पीढ़ी किसी भी मुल्क का भविष्य होती है। और जैसे कोटा का जिक्र अभी होता है कि सुसाइड कर लेते हैं बच्चे, कोटा में चले अपने जीवन को तलाशने के लिए जाते हैं, तो क्या लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ हमें कुछ आध्यात्मिक की ओर भी लेके जाना चाहिए, ताकि बच्चों को जो को सोल्व नहीं कर पा रहा है, जिनके दिमाग में चल रहा है, उसका सॉल्यूशन भी कहीं मिल सके? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है कि आध्यात्म से जुड़ने के बाद में हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। और सारे हम जानते हैं, मैं नहीं, बहुत पहले ही प्रभुपाद जी बता चुके हैं कि सारे सवालों के जवाब गीता के अंदर हैं। तो जब सारे सोल्यूशन, जब गीता पढ़ने के बाद हमें सारे जवाबों के सोल्यूशन मिल जाएंगे, तो हमारे जीवन में इतनी ऐसे अचानक आने वाली परेशानियों से हम डरेंगे नहीं और घबराएंगे नहीं। जैसे आपने कहा कि कोटा में जाने के बाद में बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं पढ़ाई को, माहौल को लेके, और सुसाइड तक कर लेते हैं, अपनी जान भी गंवा देते हैं वो। तो वो चीज़ जो है बच्चों को पहले ही, घर वालों को, मतलब उनके पेरेंट्स को ये बताना चाहिए कि गीता का ज्ञान कितना ज़रूरी है। गीता पढ़ने से ही उनके अंदर का भय जो है वो ख़त्म होगा, और जब भय ही नहीं रहेगा तो हमें किसी भी चीज़ की कभी चिंता या कोई परेशानी सताएगी ही नहीं सर। कुछ ऐसे आपने भी कुछ जीवन में ऐसे कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज रही कि जिसको लेकर के आप इस आध्यात्म के रास्ते को अपनाया, उनका कुछ सॉल्यूशन मिला हो, जवाब मिला हो? जी सर, देखो सबकी लाइफ में ही ऐसे फेजेस आते हैं जिनमें कोई बहुत, हम सोचते हैं कि बस अब तो लाइफ का एंड है, अब तो इसके आगे कुछ मिलेगा नहीं सॉल्यूशन। लेकिन जब से मैं यहाँ टेंपल से जुड़ी हूँ तो मेरी लाइफ बहुत स्मूथ हो गई है। अब जो अननेसेसरी मेरे दिमाग में टेंशन, प्रेशर रहता था, वो प्रेशर नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि मैंने गीता पढ़ना शुरू कर दिया था 2 साल पहले से ही, और उसके मेरे को समझ में आने लग गई कि सब कुछ जो है वो कृष्णा है, और जो हमारी, अगर मन पवित्र है तो हम कृष्णा के पास आसानी से और जल्दी पहुँच सकते हैं, जुड़ सकते हैं उनसे। ठीक है जी सर। चलिए मीनाक्षी जी, आप रहिए हमारे साथ में। कुछ ऐसे अपने जीवन में सोचा कि मुझे ये सवाल है मेरे, या मेरी जिज्ञासा है, क्योंकि हर कोई भी हम रास्ता पकड़ते हैं, लेते हैं, चुनते हैं, अपना कोई मकसद होता है। तो यहाँ क्या मकसद रहा? यहाँ पे भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसको फिर से पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? भगवत धाम को जाने के लिए हमको भगवान कृष्ण के शरण में आना चाहिए। और भगवान कृष्ण का जो शरण है वो प्रभुपाद के थ्रू ही आया है हमारे पास। तो हम प्रभुपाद को टोटली हम श्रेय जो है प्रभुपाद के ऊपर जा रहा है, और पूरा इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड भर के लोगों को वो कृष्ण चेतना में, वो भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए वो सक्षम हुए हैं। और उनके लिए सभी लोग जो है भक्ति कर रहे हैं और भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्ति कर रहे हैं और परम आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। आप जॉब भी कर रहे हैं? हाँ जी। तो उसके साथ साथ में टाइम कैसे, क्यों जेंटिंग भी करते हैं आप, कैसे आप एडजस्ट कर पाते हैं? तो मेनली हम भक्ति में जब भी आते हैं ना, हमारे जो शेड्यूल है, प्रॉपर शेड्यूलिंग जो है वैसे ही बना देते हैं। भगवान हम सिर्फ इच्छा करते हैं और भगवान हमारा लाइफ में घुस के सब कुछ ठीक कर देते हैं। और वैसे मैं इनिशियली मेरे को 1 माला भी करने के लिए टाइम नहीं था। अभी मैं 16 राउंड करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं सुबह 16 राउंड मेरा हो जा रहा है, फिर ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस से आके फिर कृष्ण, बहुत सारे जो शेड्यूल है, शेड्यूल के अकॉर्डिंगली मैं चलता हूँ। तो ऐसे कुछ मेरे को टाइमिंग का या कुछ ऐसे नहीं लग रहा है। तो सब इंजीनियर साहब, लेकिन प्राइवेट जॉब जो करते हैं उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है। कुछ आपकी लाइबिलिटीज़ भी होती हैं, आपकी जवाबदेही भी वहाँ पे सामने होती है कि वर्क सफ़र नहीं करे। तो ये सब चीज़ें मैनेज कर लेते हैं? हाँ जी, सब भगवान की कृपा से हो जाता है। भगवान वंस किसी के लाइफ में घुसते हैं तो सभी प्रकार का प्रॉब्लम को वो ठीक कर देते हैं। ऐसे मेरे को लगता है और मेरे लाइफ में ऐसे हो रहा है। तो बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ आपके पास में। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे यहाँ पे कि आप एक चिकित्सक हैं, जॉब भी सफ़र नहीं करे, तो कहीं कोई कंप्रोमाइज़ करना होता है कि भगवान के लिए जॉब में आपने कंप्रोमाइज़ किया हो, या फिर कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। आसानी से आपको समय मिलता है। 6 घंटे की जॉब होती है, बाकी समय फ्री है। भक्ति करो, अपने और काम करो, दैनिक कार्य पूर्ण करो। और मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इसमें अलग से कोई, मेरे को तो बहुत समय मिलता है। और मैं टेंपल भी आता हूँ, चैंटिंग भी करता हूँ। आप किससे प्रभावित होकर के जुड़े?
मैं प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन के बहुत प्रभावित हुआ हूँ। जो अपने जो क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाब नहीं मिलते मटेरियल वर्ल्ड में, उनके जो आंसर उन्होंने दिए हैं उससे मैं कृष्णा के प्रति बहुत आकर्षित हुआ हूँ। और जब हम महसूस करते हैं तो वो वाकई रियल आंसर, गुड आंसर हमें लगता भी है बिल्कुल कि हम इस जीवन में बाद में क्या करेंगे। जो आत्मा है चक्कर काटती रहती है, फिर क्या करेगी। तो हमें भक्ति के माध्यम से बैक टू गॉडहेड जाने का अवसर प्रभुपाद जी ने दिया है। तो यही एक इकलौता ऐसा माध्यम है पूरे दुनिया में जिससे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होके बैक टू गॉडहेड जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात अक्सर ये आती है कि आप मैरिड लाइफ में हैं या ग्रस्त जीवन में हैं, तो आप कैसे इतना समय निकाल पाते हैं, निकाल सकते हैं, या फिर भगवान की अभी क्या हो सकता है। बहुत सारे लोगों का इस तरह के सवाल भी आते हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं है ऐसा। मैरिड लाइफ में भी आप भक्ति कर सकते हैं, प्रभुपाद जी ने जैसा कहा है, और मैरिड अनमैरिड होके भी आप भक्ति कर सकते हैं। और भक्ति करने का ये है कि भगवान का नाम जपो सबसे पहला। तो जब जैसे जैसे आप नाम जपोगे वैसे वैसे आप में, जितना ज़्यादा नाम जपते जाओगे वैसे वैसे भक्ति आप में आती जाएगी। तो सबसे पहले एक माला से चालू करो, एक माला जो आपको दिन में करनी है। उसके बाद 1 से 2 3 धीरे धीरे आप जैसे जैसे मालाएं बढ़ाओगे वैसे वैसे भक्ति आपके अंदर आती जाएगी। फिर आप किसी से ऐसा नहीं पूछोगे क्या होती है भक्ति, ऑटोमेटिक आपके अंदर आती जाएगी। और क्वेश्चंस जो हैं आपके, प्रभुपाद जी की जो बुक्स रीडिंग करोगे तो उनके जो आंसर्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते जाएंगे। फिर आपके अंदर इस तरह का नहीं आएगा ये क्यों हो रहा है, क्या है, ऐसा क्यों है, पृथ्वी ऐसी क्यों है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं माइंड में। और सुसाइड जैसा आपने पहले पूछा था मैडम से कि कोटा में जो लोग सुसाइड कर रहे हैं बच्चे, इस तरह की हीन भावना भी नहीं आती है। तो आप बिल्कुल हैप्पीनेस आती है उसके लिए। तो भक्ति से तो हैप्पीनेस आती है, हैप्पीनेस से आप एवरीथिंग सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव बात यहाँ पे ये कही जा सकती है कि जब समाज पे उंगलियाँ उठती हैं कि किस तरह का अपराध बढ़ रहा है, कोई सुरक्षित नहीं है, तो उसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे, मैं भी बाहर जो मेन हॉल हैं जहाँ भगवान के दर्शन हो रहे हैं, 70% युवा हैं वहाँ पे, बच्चे हैं वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को देख के हमें एक अलग तरह की खुशी भी मिलती है कि केवल एक भटकाव नहीं है, समाज में जो दिशा जिसमें जानी चाहिए, वर्षों से हमारी संस्कृति चलती आ रही है, सनातन संस्कृति, उसकी ओर भी अग्रसर हो रहे हैं लोग। देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात भी है, हो रही है और होना भी चाहिए। पर मैं कहना चाहता हूँ कि जो अपना एजुकेशन सिस्टम है उसमें थोड़ा सा आध्यात्मिक का पार्ट जोड़ दिया जाए ना। तो ये जो आप जो कोटा में जो सुसाइड कर रहे हैं लोग, इंसोमेनिया, नींद नहीं आती है, बड़े बड़े मतलब लखपति करोड़पति लोग हैं, इंसोमेनिया से मर जाते हैं, नींद नहीं आ रही है उनको, और डिप्रेशन से मर जाते हैं कि मुझे ये चीज़ प्राप्त नहीं हुई तो मैं क्या करूँगा, तो उससे सुसाइड कर लेते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, आध्यात्मिक के थोड़े पार्ट को एजुकेशन सिस्टम में जोड़ते हैं बचपन से ही, पहली क्लास से, तो इस तरह की जो समस्याओं से निजात मिलेगी अपने आगे भविष्य में जो युवा पीढ़ी आएगी। और अभी भी बढ़ ही रहा है प्रभुपाद जी की वजह से, पर ऐसा करने से मैं मानता हूँ कि एक ये बहुत अच्छा रास्ता निकलेगा। प्रभु ये बताइए कि समाज में एक अलग तरह का भटकाव भी देखा जा रहा है, इसे हम खारिज नहीं कर सकते हैं। हम आए दिन समाचार पत्रों में भी देखते हैं। कोटा को तो चले हम एक सिंबल के रूप में, अमेरिका को देख लीजिए, संपन्न राष्ट्र है, वहाँ गन कल्चर, छोटे छोटे बच्चे कोई किसको मार देता है, कोई किसी को कर देते हैं, नशे की लत, बार कल्चर, ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ऐसे में क्या आप लोगों को जो समाज को समर्पित हो गए भगवान कृष्ण के नाम पर, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं? डेफिनेटली आप सही बोल रहे हैं। समाज का जिस तरह का भटकाव आज चल रहा है उसको लेकर ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा अध्यात्म बोलता है आत्मा से जुड़ना है। और आज जो 4 जो काम शास्त्रों को मना किया है वही बढ़ते जा रहे हैं। मांसाहार करना, जुआ खेलना या नशा करना, अवैध संबंध करना, तो इन सारे जो बुराइयों का जो बढ़ते चली जा रही हैं, इनको एक ही चीज़ रोक सकती है, आध्यात्मिकता। और वो आध्यात्मिकता शुरू होगी भगवान के नाम से। एक्चुअली जैसे भगवान कृष्ण प्रकट हुए 5000 साल पहले, वैसे कृष्ण आज उपस्थित हैं उनके नाम के रूप में। जो भी नाम का उनका उच्चारण करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो बुराइयां हैं हमारे हृदय में, हमारे समाज में, वो भगवान के नाम की शक्ति से मिट जाएंगी। ये इसका पूरा विश्वास भगवान कृष्ण दे रहे हैं, प्रभुपाद दे रहे हैं। और इसका उदाहरण देख लीजिए इस्कॉन है। तो मैं तो यही कहूँगा, ये बुराइयाँ, ये सब चीज़ें भगवान के नाम के सहारे, उनके नाम के शक्ति से, उनके नाम के आशीर्वाद से हम लोग इनको मिटा सकते हैं। और मैं अकेला नहीं, हम सबको, जो भी दर्शक देख रहे हैं, हम सबको भगवान का नाम का उच्चारण करना है। आज जन्माष्टमी है,
सब लोग मेरे साथ एक बार बोल लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब समाज में भटकाव हो तो शायद यही एक रास्ता दिखाई देता है जो वर्षों पहले महाभारत के वक्त अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दिखाया था। वक्त आ गया है शायद अब एक बात, जिस जनरेशन को आप भटकाव कहते हैं वो यही बड़ी वजह है कि अपने आप को अध्यात्म में ढाल करके उस रास्ते की खोज पे निकल चुके हैं, यानी कि ये कहूँ कि वो रास्ता अपना है उन्होंने जिसमें तमाम प्रश्नों के उत्तर उन्हें दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, अच्छे जॉब जो दुनिया की जानी मानी कंपनी हैं उनमें से कर रहे हैं, वो लोग हमारे साथ में जुड़े, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और मुझे लगता है कि जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, सो नहीं पाते हैं, और केवल बच्चों की बात नहीं, बड़े बड़े पैसे वाले भी। तो यही कहा जाता है कि भगवान ने पहले भी कहा, गीता एक बहुत बड़ा एक केवल ग्रंथ नहीं है, वो आपका मार्गदर्शक भी है। आपके तमाम जो सवाल हैं दिल में, आपके जेहन में जो घर करके बैठे हुए हैं, जिनके उत्तर आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, शायद वो गीता में मिल सकते हैं। तो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हम मना रहे हैं, लेकिन कृष्ण केवल कृष्ण नहीं है, वो आपका एक आदर्श है, संस्कार है, आपकी जीवन पद्धति है। खास खबर में इतना ही। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।